हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग। और बेसिक अकाउंटिंग में आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बता रहे थे, जिसमें दो रूल्स था, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो हम लोग ट्रेडिशनल कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके थे। उसमें ट्रेडिशनल कंसेप्ट में हम लोग पर्सनल अकाउंट पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स पढ़ना है, और फिर मॉडर्न कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं। मॉडर्न कंसेप्ट में कैसे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ, सॉरी हम लोग रियल अकाउंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट है रियल अकाउंट। चलिए इसमें डिस्कस कर लेते हैं रियल अकाउंट में कैसे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। तो पहले बताइए रियल अकाउंट के अंदर आता कौन है। तो इट इंक्लूड्स दोज अकाउंट which can be touched, seen, purchased and sold। क्लियर? जिसे हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इसमें ऐसे खाते शामिल होते हैं जिन्हें छुआ, ठीक से नहीं लिखा है, देखा, खरीदा तथा बेचा जा सके। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या किसे हम टच कर सकते हैं तो बताइए। सबसे पहले बताओ लैंड, बिल्डिंग, हम बिजनेस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब हमारे रियल अकाउंट होंगे। कोई दिक्कत? ईटीसी लगा दीजिए, सब हमारे क्या है, रियल अकाउंट है। अब हम बात करते हैं आगे, रूल्स क्या है इसका, डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। रूल्स क्या बोलता है ये, रूल्स बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब है कि आने वाले को डेबिट करते हैं तथा जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कम्स इन होगा वो डेबिट होगा, और जो गोज आउट होगा वो क्रेडिट होगा। जो कम्स इन होगा वो डेबिट होगा, जो गोज आउट होगा वो क्रेडिट होगा। ध्यान रखना है इस चीज़ को कि कम्स इन कौन हो रहा है। जो कम्स इन हमारे पास जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। आने वाले को डेबिट और जाने वाले को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं इसको। फर्स्ट, परचेज मशीनरी 40,000, परचेज मशीनरी दिया हुआ 40,000, 40,000 का हमने मशीनरी खरीदा। तो अगर मशीनरी परचेज कर रहे हैं 40,000 का, तो इसमें देखिए आने वाला कौन है बताइए। मशीनरी जब हम खरीदेंगे तो क्या आएगा और क्या जाएगा, तो मशीनरी आएगा और पैसा जाएगा, मशीनरी आएगा और पैसा जाएगा। तो बोलता है जो आने वाला है उसको डेबिट करो। तो कम सीन हमारे पास मशीनरी हो रहा है तो मशीनरी को डेबिट करेंगे। अब बोलता है जाने वाले को क्रेडिट करो, तो जाने वाला कैश है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। याद रहेगा सबको? फिर से रिपीट कर रहे हैं, कम्स इन एंड गोज आउट, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। आने वाला हम मशीनरी हमारे पास है तो मशीनरी को डेबिट करेंगे, जाने वाला कैश है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर हम लोग मशीनरी की जगह कंप्यूटर खरीद परचेज करते तब क्या होता है, कंप्यूटर आता है पैसा जाता है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ध्यान रखिए दुनिया में जितने रियल अकाउंट है सबका आप सीख गए, सिर्फ ये चेंज करना है। कुछ भी खरीदेंगे तो वो आएगा मेरे पास तो उसको डेबिट कर देंगे। जैसे मशीनरी खरीदे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अगर गया तो। अगर हम पैसा बैंक से देंगे तो यहाँ बैंक लिखेंगे, चेक से भी देंगे तो बैंक लिखेंगे, और फ़ोन पे से देंगे तो भी बैंक लिखेंगे, फ़ोन पे से देंगे तो भी बैंक लिखेंगे। याद रखना इस बात को। तो मशीनरी का एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश,
बिल्डिंग खरीदेंगे तो क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कंप्यूटर खरीदेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी खरीदेंगे उसको डेबिट करना है, क्योंकि कम सीन होगा, और जो गोज आउट होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो कैश में ही खरीदते हैं या तो बैंक से खरीदते हैं, तो या तो नीचे कैश होगा या तो नीचे बैंक होगा। यहाँ तो कहीं कोई कंफ्यूजन है, देख लीजिए, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसको सेल करेंगे तब क्या होगा, तो जब हम बेचेंगे इस मशीनरी को, यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोल्ड मशीनरी। मशीनरी को बेचेंगे तो क्या होगा, कम सीन क्या होगा, गोज आउट क्या होगा। तो मशीनरी को बेचेंगे तो क्या आएगा और क्या जाएगा। तो जब हम मशीनरी को बेचेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या जाएगा, तो मशीनरी आएगा, क्या कैश जाएगा, क्या मशीनरी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये हम लोगों का एंट्री होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रियल अकाउंट के टाइप्स क्या क्या हैं, तो रियल अकाउंट के भी टाइप्स हैं, इसके भी दो टाइप होंगे जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रियल अकाउंट के टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट, वास्तविक खातों के प्रकार। अगर रियल अकाउंट के टाइप की बात करें, दो टाइप होता है। पहला होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, मूर्त वास्तविक खाता। और दूसरा होता है इनटेंजिबल दो तरह का। टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब जो हमको दिखता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो 99% तो टेंजिबल ही होता है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स, ये सारा का सारा दिखता है जो हमको यहाँ पे, वो टेंजिबल हो जाएगा। इसका एग्जांपल लिख देते हैं, जो हमका जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ETC। और इनटेंजिबल में आता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है, जैसे, लेकिन उसको बेच सकते हैं। ये फिजिकली दिखता नहीं है बट बेचा जा सकता है। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब ऐसे हैं जो बेचे जा सकते हैं, बट इसको ये दिख नहीं सकता, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो चला जाता है इनटेंजिबल में। तो रियल अकाउंट दो तरह का, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में वो आएंगे जो दिखाई देता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो को दिख रहा है, और जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो इनटेंजिबल होगा। इसको देख नहीं सकते बट बेच सकते हैं। आप गुडविल को बेचते हैं, पेटेंट बेचा जाता है, कॉपीराइट बेचा जाता है, ट्रेडमार्क बेचा जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेचा जाता है। ये सब इनटेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। ये सब क्या होते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अब नॉमिनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। चलिए नॉमिनल अकाउंट, थर्ड हम लोग रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट। अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो ध्यान रखना है नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएगा। तो इट इंक्लूड्स, इसके अंदर दो ही चीज आता है, इनकम और खर्च, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। इसमें व्यय, हानि, आय तथा प्राप्ति शामिल की जाती है।
ये सब इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। इसके अंदर हम ये सब चीज़ शामिल करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो रेंट हमारा सैलरी। अब देखो रेंट दो चीज़ है, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए रेंट पेड करने का मतलब है कि हमने पे किया मतलब एक्सपेंसेस, और रेंट रिसीव कर रहे हैं मतलब इनकम। तो आप ये देखिएगा कि रेंट पेड करेंगे तो एक्सपेंसेस बन जाएगा और रिसीव करेंगे तो इनकम। सेम सैलरी के साथ है, सैलरी पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंसेस बन जाएगा, सैलरी रिसीव करेंगे तो हमारा इनकम बन जाएगा। सेम हमारा कमीशन के साथ है। तो आप किसी के साथ भी चेक करके देखिएगा तो यही आएगा, ये खर्च और इनकम दोनों हो सकता है। पे करेंगे तो खर्च बन जाएगा और रिसीव करेंगे तो इनकम बन जाएगा। तो आप यहाँ पे पेमेंट करने से खर्च और रिसीव करने से इनकम हो जाता है, जो कि नॉमिनल अकाउंट में देख रहे हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में दो ही चीज़ आता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स, यानी खर्चा और इनकम। सीधा बोलो खर्चा और इनकम आएगा। इसके क्या रूल्स होंगे भाई? तो चलिए इसके रूल्स की बात कर लेते हैं। इसके रूल्स क्या होंगे? इसके रूल्स होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ध्यान रखिएगा, जितने भी एक्सपेंसेज और लॉसेस होंगे उनको डेबिट करेंगे, और जितने इनकम और गेन्स होंगे उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसको हिंदी में हम लोग लिख ले, सभी व्यय तथा हानियों को डेबिट करते हैं तथा सभी आय एवं प्राप्तियों को क्रेडिट करते हैं। कहीं कोई दिक्कत? ध्यान रखना, सारे खर्चे को डेबिट और सारे इनकम को क्रेडिट। एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं, एग्जांपल से समझाइए कि सर रेंट क्या पेड करेंगे तो क्या होगा। तो पेड रेंट का क्या होगा बताइए? रेंट जब हम पेड कर रहे हैं तो रेंट मेरे लिए क्या होगा? एक्सपेंसेज होगा। और रेंट जब हम पे करेंगे तो रेंट मेरे लिए एक्सपेंसेज होगा। नियम कहता है कि खर्चा को डेबिट करो, तो रेंट मेरा क्या है? खर्चा है, तो रेंट को कर देंगे डेबिट। अब चूंकि रेंट के बदले में हम क्या पे करेंगे? पैसा। पैसा मेरे पास, पैसा रियल अकाउंट होता है, कैश रियल अकाउंट होता है। पैसा जा रहा है रेंट पेड करने से, तो जब जाता है तो हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो याद रखना सिंपल कि किसी भी एक्सपेंसेस को हम पेड करेंगे तो एंट्री बनाएंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कैश से दिए तो बैंक से देगा तो या बैंक होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। दो ही तरह से पेमेंट करेंगे। वो जमाना चल गया कि रेंट के बदले हम 2 किलो टमाटर दे दिए, अब नहीं चलता, वो बाटर सिस्टम हुआ करता था। अब दो ही चीज़ है, या तो पेमेंट कैश से होगा या पेमेंट बैंक से होगा। तो रेंट कोई भी खर्च एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, कोई भी सैलरी पे करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर चेक से देंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फोन पे से देंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फोन पे भी बैंक ही ना होगा। मतलब बैंक हिल रहा है कि कैश हिल रहा है? अगर कैश से असर पड़ रहा है तो कैश लिखेंगे, और बैंक से असर पड़ रहा है तो बैंक लिखेंगे। तो रेंट पेड करने का एंट्री समझ गए। अच्छा, सैलरी पेड करेंगे तो क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन पेड करेंगे तो क्या लिखेंगे? कमीशन अकाउंट डेबिट। करना क्या है? एक ही तो कंसेप्ट है। हम लोग रटे हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे जो रटे होंगे 11th में। सैलरी का अलग याद किए, रेंट का अलग याद किए, कमीशन का अलग याद किए। पागल हो जाएगा, जितना खर्चा उतना याद करते करते। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क कीजिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर कि भैया किसी भी खर्चे को पे करेंगे तो लिखेंगे एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, या तो कैश के फॉर्म में पे करेंगे तो बैंक से करेंगे। अब हमारा वो भाड़ा हो, बिजली बिल हो, कोई भी पेमेंट करेंगे उसको डेबिट करेंगे टू कैश और बैंक लिखेंगे, या तो कैश के फॉर्म में या तो बैंक में। कभी कभी दोनों पे करते हैं तो दोनों लिख देंगे। हो सकता है कि रेंट 20,000 था, 15,000 कैश में दे दिए, 5,000 फोन पे कर दिए, तो रेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 15,000 टू बैंक 5,000, कहानी खत्म। अच्छा, अगर कोई बाकी रह गया रेंट तो बाकी रहेगा तो कैश यहाँ नहीं लिखाएगा, तब लिखाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। क्रेडिट में क्या जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि रेंट आप पे नहीं किए, ड्यू है, तो ड्यू है तो कैश यहाँ नहीं ना लिखाएगा, तब लिखाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। पूरा हिस्ट्री एक बार में समझ जाइए, इसका पूरा इतिहास पर कल पुर्जा एकदम पूरा खानदान एक बार में समझ जाएंगे कि नॉमिनल अकाउंट का भैया कोई भी जर्नल अपने सामने आता है एक बार में लिख देंगे। पूरा खानदान हम आपको बता दिए। फिर से रिपीट करें, किसी भी तरह का खर्च, हम रेंट एग्जांपल दिए, कोई खर्च पे करेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में पे कर रहे हैं और बैंक से पे करें तो बैंक लिखाएगा।
पहला बात याद रहेगा, खर्च पे करेंगे तो ये होगा। अगर दोनों में पे करेंगे तो दोनों लिखाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, कैश से जितना पेमेंट किया कैश में लिखिए, बैंक से जितना पेमेंट किया बैंक में लिखिए, दोनों जोड़ के रेंट में लिख दीजिए। अगर हम कुछ मान लीजिए ऐसा भी होता है कि 5,000 हमारा रेंट था सर, 5,000 में हम 3,000 दिए और 2,000 बाकी रह गया, तो क्या लिखेंगे बताइए? 3,000 देंगे और 2,000 बाकी रहेगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट 5,000, 3,000 दिए हैं तो टू कैश, कैश में अगर दिए तो 3,000 और 2,000 बाकी है तो लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। दिमाग लगाना है भैया, अपना कुछ है ही नहीं। 2,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया का कोई जर्नल ऐसा नहीं है जो हम नहीं सीख सकते। ट्रिक समझना है, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। थोड़ा स्मार्ट बनेगा, आसानी से समझ आ जाएगा। अब हमको कोई घुमा फिरा के पूछ दे, हमको तो हरा नहीं सकता भैया, क्योंकि हमने पूरा रूल्स पढ़ लिया है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट का 3 रूल्स था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो हमसे तो अब कोई जीत नहीं सकता, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना है। और अगर ऐसा कंसेप्ट आपने बिल्ड कर लिया तो फिर कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स में। किसी को भी उठा के पटक देंगे जब डेबिट क्रेडिट की बात आएगी तो। यस और नो? ये ओवरऑल हम लोग क्या किए, ट्रेडिशनल कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट कर लिए। और ट्रेडिशनल कंसेप्ट में मुझे नहीं लगता कि जो हमारे वीडियो देख रहे होंगे उनको कब कोई किसी तरह का क्वेरी रहा होगा। अगर रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, ठीक है? जहां आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन, वहां पे आप अपना विचार व्यक्त कर दीजिएगा कि और क्या हमें और बताना चाहिए। वैसे हमने तो जो था वो आपको आपके सामने परोसा, हालांकि बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ाए, जैसे हम अपने 11th के बच्चों को बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ाते हैं। लेकिन चूंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत डेप्थ में जाएंगे तो आपको लगेगा खींच रहे हैं, बहुत बोरिंग टाइप का लग जाएगा। आप पढ़े हुए हैं तो आपको हल्का हल्का, हम टच करके नहीं बोलते, हल्का सा टच करके निकल गए, बस वही टच करके निकल गए, बस गए खटाक से टच किए और निकल गए। वो उस हल्का हल्का फ्लैशबैक देते चले गए ताकि आपके पास पूरा कंसेप्ट हो सिलेबस का, डेबिट क्रेडिट के रूल्स का। आज हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं, मॉडर्न कंसेप्ट में डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं हम लोग मॉडर्न। जीवन हमारा मॉडर्न हो गया, लाइफस्टाइल मॉडर्न हो गया, वेशभूषा मॉडर्न हो गया, खान पान मॉडर्न हो गया, और रूल पढ़िएगा पुराना तो नहीं ना चलेगा। जब सब कुछ मॉडर्न हो गया तो नियम भी मॉडर्न पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि मॉडर्न जो कंसेप्ट है डेबिट और क्रेडिट का, इतना मज़ेदार है, इतना मज़ेदार है कि चाट मसाला डाला हुआ चाट भी इसके सामने फेल है। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार कंसेप्ट को और समझते हैं। इसका दूसरा नाम आपको बता चुके हैं, अमेरिकन कंसेप्ट भी है क्योंकि अमेरिका ने इसको दिया था। इसका दूसरा नाम अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट है क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर है। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन, हमको ये बताइए। आप लोग सुने होंगे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कोई भी समीकरण जो बचपन से पढ़ रहे हैं मैथ्स में, वो बोलता है LHS इक्वल टू RHS। कोई भी मैथ का इक्वेशन जहां समीकरण नाम आता है वहां दोनों साइड बराबर होता है। ऐसा ना समीकरण मैथ में पढ़ते थे, x² प्लस 5x माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसका मतलब ये LHS हो गया। और अगर इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो वैल्यू RHS में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यही ना बता रहा था। इसको सॉल्व करके निकालेंगे, x में x का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे और जोड़े घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यही तो मैथ्स है, इक्वेशन। दोनों साइड बराबर, दोनों साइड बराबर, तराजू का दोनों साइड बराबर, एक साइड हमारा संपत्ति और एक साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट। और यहाँ पे भी दोनों साइड बराबर होगा। और हम लोग आगे भी देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन समझ चुके हैं, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो चलिए मॉडर्न कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो आप ट्रेडिशनल कंसेप्ट में सबसे पहले क्या किए थे? याद होगा आपको, ट्रेडिशनल कंसेप्ट में सबसे पहला काम किए थे कि खातों में बांटे थे, अलग अलग अकाउंट्स में बांटे थे। वहाँ सबसे पहले पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो वहाँ हम 2 अकाउंट्स में बांटे थे, पर्सनल इम्पर्सनल, पर्सनल इम्पर्सनल। अभी हम लोग 5 में बांटेंगे। तो सबसे पहले लेन देन में आने वाले आइटम को 5 कैटेगरी में बांटा जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, 5 अलग अलग रूम बना कर रखे हैं, सब गेस्ट को अलग अलग तरीके से ठहराएंगे। देखिएगा, पहला रूम का नाम है, 5 गेस्ट हैं इसमें, पांचों का भूत अलग अलग तरीके से उतारेंगे, चिंता मत कीजिए। दुनिया में जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से, ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से 2 कैटेगरी में बांटा जाता था, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला, या तो वो लेन देन
एसेट्स से रिलेटेड होगा जिसे हम संपत्ति कहते हैं, या तो वो ट्रांजैक्शन लायबिलिटी से रिलेटेड होगा जिसे हम दायित्व कहते हैं। ये सब तो कम से कम एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है आप लोगों को पता होगा। और अगर थोड़ा मोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। एक वीडियो में बड़ा मज़ेदार बना देंगे, इतना मज़ेदार बनाएंगे कि कहानी समझाएंगे, कहानी सुनाएंगे और सारा एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, सबका मीनिंग आप जान जाएंगे और एकदम कहानी सुनाएंगे। आप लोग देखते होंगे एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है जिसका सीरियल हमेशा आता है, जेठालाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एकदम जेठालाल का कहानी सुनाएंगे, उसका कहानी सुनाएंगे, पूरा बिजनेस याद हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही ट्रिकी स्टाइल में आपको सिखाएंगे और बहुत मज़ेदार तरीके से पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा देंगे कि क्या क्या ये टर्म है जो अकाउंट्स में यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ऐसे कौन कौन से टर्मोलॉजी है जिसको अकाउंट्स में यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत लोगों को गुड्स का मीनिंग ही नहीं पता है, नाम जानते हैं गुड्स बट रियल डेफिनेशन क्या नहीं पता, स्टॉक का रियल डेफिनेशन नहीं पता, डेटर किसे कहते हैं वो कन्फ्यूजन है। तो सब कुछ क्लियर होगा एक ही क्लास में, चिंता मत कीजिए। तो पहला एसेट्स, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल पूंजी, चौथा एक्सपेंसेज। या तो भैया आपका ट्रांजैक्शन एसेट से रिलेटेड होगा या तो आपका ट्रांजैक्शन में एसेट होगा, दो पार्टी होगा ना, तो दो पार्टी में से कोई पार्टी एसेट हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, एक्सपेंसेज हो सकता है और इनकम हो सकता है। क्या हो सकता है, इनकम हो सकता है। यही 5 ट्रांजैक्शन में 5 अलग अलग तरह से क्लासिफाई हम करेंगे। लेन देन को कितने कैटेगरी में बांट रहे हैं, 5 कैटेगरी में। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एसेट्स डेबिट बैलेंस रखता है। एसेट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, एसेट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेज ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस और इनकम ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। इनकम हमेशा क्रेडिट, एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट और एसेट्स हमेशा डेबिट ही होता है। ये इसका नेचर है, ये इसका क्या है, नेचर। आदमी का नेचर नहीं बदलता है। जैसे गोतिया हमेशा तबाह करने वाला होता है, उसका नेचर होता है। गोतिया कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सपोर्ट करेगा तो फिर तो राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य अभी है नहीं, कलयुग है। तो आपका गोतिया कभी भी आपके साथ नहीं होगा। आप चलिएगा दाएं तो वो चलेगा बाएं, वैसे ही इनका नेचर है, ये बदलता नहीं है। अगर बदलने जाइएगा तो उल्टा काम करेगा, रिएक्शन दे देगा। देखिएगा अभी कैसे रिएक्शन देगा। सो आप एसेट्स डेबिट बैलेंस रखता है, इसको बदलने प्रयास कीजिएगा तो रिएक्ट कर जाएगा और ये रिएक्ट हो जाएगा कि क्रेडिट में दिक्कत कर देगा, घट जाएगा। तो चलिए इसका कंसेप्ट समझाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को हम 5 कैटेगरी में बांटते हैं, जो कि 5 कैटेगरी ये है। किस में 5 कैटेगरी में बांटते हैं, तो मॉडर्न कंसेप्ट में बांटते हैं। किस में बांटते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट में बांटते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि ये जो कंसेप्ट देख रहे हैं सर, इसका रूल्स रेगुलेशन से क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे रूल बता रहे, देख लीजिए। एक ही रूल इसमें है, इसमें एक ही रूल है, याद रखिएगा। कितने रूल्स हैं, एक। यहां लिखते हैं बैलेंस, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब तो आप जानते ही होंगे, बढ़ना। और यहाँ लिखेंगे डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है घटना। इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब घटना। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डेबिट बैलेंस का। जो डेबिट बैलेंस रखेगा, कौन कौन डेबिट बैलेंस रखता है, एसेट और एक्सपेंसेज। ये डेबिट बैलेंस वाला जब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। रिपीट कर रहे हैं, जो जो डेबिट बैलेंस रखता है, कौन कौन डेबिट बैलेंस रखता है, एसेट और एक्सपेंसेज। तो जो डेबिट बैलेंस रखता है, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। और जो क्रेडिट बैलेंस रखता है वो बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे और घटेगा तो डेबिट करेंगे। हो गया नियम समाप्त, कथा समाप्त हो गई। अब इस कथा को जो संस्कृत में हम बोल दिए थे, अब हिंदी में समझाते हैं आपको। फिर से समझिएगा, अभी संस्कृत में हम बोल रहे थे, जो आपको एक बार में नहीं समझ में आया, अब समझिएगा। डेबिट को बढ़ाएंगे तो डेबिट, घटाएंगे तो क्रेडिट, क्रेडिट को बढ़ाएंगे तो क्रेडिट, घटाएंगे तो डेबिट। ये भी नहीं समझ में आया, अब इसको और आसान भाषा में समझाते हैं, ठीक से समझिएगा। ये कोई बहुत मतलब जादुई
टोन नहीं है, हम लोग कॉमन यूज करते हैं वो चीज है। देखिए हम छोटा सा एक ट्रिक समझाते हैं। आप बताइए, हमको मैथ्स आप पढ़े हुए हैं, आप मुझे समझाइए। अरे भाई ज्यादा हो गया। ये डेबिट को अगर बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे? डेबिट को बढ़ाना, सॉरी डेबिट फिर यहाँ आ गया। प्लस को, प्लस में अगर है, प्लस में कोई आइटम है उसको बढ़ाना है, जैसे 4000 प्लस है उसमें और 2000 बढ़ाना है तो प्लस है ना कीजिएगा। लेकिन घटाना होगा तो क्या करते हैं? माइनस। इसका मतलब समझिए, बढ़ाने पर सेम काम, प्लस को बढ़ाना तो प्लस सेम, बढ़ाने पर सेम घटाने पर उल्टा। यहाँ चलिए, बढ़ाने पर सेम घटाने पर उल्टा, बढ़ाने पर सेम घटाने पर उल्टा, बढ़ाने पर सेम घटाने पर उल्टा। कहीं कोई कंफ्यूजन है? डेबिट बढ़ेगा तो डेबिटे करेंगे और घट जाएगा तो उल्टा कर देंगे। अब बताइए, जब भी डेबिट बढ़े तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। क्या बढ़ रहा है? एसेट। एसेट डेबिट बैलेंस रखता है, अगर मेरा एसेट बढ़ा तो डेबिट करेंगे और अगर घट गया तो क्रेडिट कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर? डेबिट बैलेंस रखने वाला दो आइटम है, एसेट और एक्सपेंसेज। तो अगर ये दोनों बढ़ा तो डेबिट करेंगे और अगर ये दोनों घट गया तो क्रेडिट करेंगे। फंडा यही है, बढ़ने पर सेम घटने पर उल्टा, बढ़ने पर सेम घटने पर उल्टा। पहले नेचर समझ लीजिएगा, जो डेबिट है वो बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। जिंदगी में जो जर्नल आप पढ़े होंगे, जो भी अकाउंटिंग पढ़े होंगे, जर्नल पढ़े होंगे, लेजर पढ़े होंगे, कहीं भी इसको लगा के देख लीजिएगा, एक बार में बन जाएगा, एक बार में कंप्लीट बन जाएगा। आप कहीं भी इसको लगा के देख लीजिएगा, कोई जर्नल उठा के लेते हैं दुनिया का, सब इससे बन जाएगा। सबसे पहले उसको 5 कैटेगरी में फिल्टर करके निकालेंगे, किसमें भैया? अगर तुम इसके नियम इसके अंदर आते हो तो तुम्हारे ऊपर डेबिट का नियम लगाएंगे, बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट। क्रेडिट के साथ देखो, बढ़ेगा तो क्रेडिट सेम और घटेगा तो डेबिट। बढ़ने पर सेम है, देखिए दोनों में, बढ़ने पर सेम घटने पर उल्टा। जैसे माइनस है उसको बढ़ाना है तो माइनसन करेंगे, माइनस में प्लस कर देंगे तो घट जाएगा, और माइनस को घटाना है तो क्या करेंगे? प्लस। तो जैसे माइनस प्लस काम करता था ना, उसी को लूका पेसोली ने क्या किया? डेबिट और क्रेडिट दे दिया और अपने आप को फादर बता दिया कि हम डबल एंट्री सिस्टम के फादर हैं। अरे भैया ऐसा काम तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, प्लस को बढ़ाना तो प्लस करेंगे। बस एक रूल्स दे दिया लूका पेसोली ने कि डेबिट को बढ़ाना हो तो डेबिट, घटाना हो तो क्रेडिट। यानी बढ़ाने पर सेम घटाने पर उल्टा, बढ़ाने पर सेम घटाने पर उल्टा, इतने याद रखना है। बढ़ाने पर सेम घटाने पर उल्टा, क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। उम्मीद है यहां तक पूरा कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देते हैं और ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। एक एग्जाम्पल देते हैं और आज का कथा क्या करेंगे? आज का कथा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल बोलता है परचेज मशीनरी। परचेज मशीनरी, आप लोगों को भी कोई जर्नल अगर आ रहा है दिमाग में कि इसका बना के दिखाइए तो बहुत तेज बन रहे हैं तो दे दीजिएगा आप, है ना, कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, उसका बना के दिखा देंगे हम लोग, कोई दिक्कत। बहुत ही मजेदार तरीके से बनाएंगे। परचेज मशीनरी 30,000। अब यह पहले यहाँ ढूंढो कि जब हम मशीन खरीदे, आप लोग यहाँ ढूंढिए कि मशीन खरीदे तो दो पार्टी कौन कौन था, कौन कौन पार्टी इससे अफेक्टेड हुआ? तो एक अफेक्टेड हुआ मशीनरी और दूसरा कैश। मशीन खरीदेंगे तो कैश। अब बताइए, मशीन और कैश दो पार्टी अफेक्टेड हुआ। मशीन क्या है? एसेट्स। कैश भी क्या है? एसेट। दोनों तो एसेट है। एसेट को कौन सा बैलेंस रखता है? डेबिट। ये भी डेबिट होगा, डेबिट है ना, रखता है। अब रूल्स लगा रहे हैं। अब क्या लगा रहे हैं? रूल्स। क्या रूल्स है बताइए? रूल्स क्या बताए थे अभी पढ़िए। जो बढ़ेगा वो डेबिट, ये वाला नियम लगेगा, ये तो लगेगा ही नहीं, ये लगेगा। बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अब बताइए कि मशीन खरीदने से आपके पास क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है? दोनों डेबिट बैलेंस रखता है। तो भाई मशीन खरीदने से मशीन बढ़ रहा है तो मशीन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये डेबिट में जाएगा। और घट क्या रहा है? पैसा, तो ये जाएगा क्रेडिट में। जो डेबिट बैलेंस कैश रख रहा था वो घट रहा है, अगर हम उसको डेबिट कर देते हैं कैश को तो बढ़ जाएगा, जबकि घट रहा है तो डेबिट वाला अगर घटेगा तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। इसका मतलब इसका जर्नल क्या बनेगा? बहुत लोगों को लग रहा होगा इससे अच्छा वही वाला था, सीधा याद कर लेते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इतना दिमाग कौन लगाएगा? अरे शुरुआत में आपको हम समझाने के लिए लगा रहे हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एंट्री है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कोई किंतु परंतु? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास जबरदस्त लगा होगा, मस्त लगा होगा, एकदम तहलका वाला लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा अपने क्लास के बारे में, क्लास के एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा लगा। तो आज हम लोग
पूरा डेबिट और क्रेडिट का रूल्स कंप्लीट कर लिए। अगले क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ेंगे। अकाउंट्स में ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं पता है कि होता क्या है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड अकाउंट्स में हैं जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या ये वर्ड्स हैं, कैसे इसको हम लोगों को समझना है, कौन से वर्ड्स हैं, उसके बारे में लोग डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं।